बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 67 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आज की सीरीज़ जो है वो उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है। और आज हम हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीख़ की रोशनी में कुछ ज़िक्र करेंगे। उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हकीकी बहन थी। हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 6 साल बड़ी थी। दोनों की वालिदा ज़ैनब बिनते मातऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं। हफ्सा की वलादत हज़रत के ऐलान नबूवत से 5 साल पहले इस वक्त हुई जब कुरैश खाना काबा की असर नो तामीर में मशगूल थे। हफ्सा सुने शऊर को पहुंची तो इनके वालिद माजिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमान हो चुके थे। इस तरह हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला ने नहायत पाकीज़ा माहौल में तरबियत पाई। आप बड़ी फज़ील व बलीग अदब और ज़ौक़ की हामिद नहायत आमला फाजला खातून थीं। कुरान मजीद की हाफ़िज़ा थीं। पहले खुनीस बिन खुज़ाफ़ा सहमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह में थीं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई साथियों में से थे। जी मुस्लिमा क़ज़ाब के हाथों शहीद होने वाले अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई थे। खुनीस बिन हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहले हबशा हिजरत फरमाई, फिर मक्का लौट आए, फिर हफ्सा के हमरा मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत का शर्फ पाया। ग़ज़वा बदर में शरीक हुए और ज़ख्मी होकर कुछ अर्सा बाद खालिक हकीकी से जा मिले। उन्हें जन्नतुल बकी में हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह अन्हु के पहलू में दफन किया गया। इस तरह हफ्सा नौजवानी में बेवा हो गई। उन्हें शोहर से जुदाई का बेहद कलल था मगर सब्र का दामन ना छोड़ा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके पास तशरीफ़ लाकर दिलजोई करते थे। हफ्सा की इद्दत पूरी हुई तो हज़रत उमर को बेटी का घर बसाने की फ़िक्र हुई और मुनासिब की रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। हज़रत उस्मान क्या ख्याल आया कि इन्हें अहलिया हज़रत रुकिया कुछ दिनों पहले फ़ौत हुई थी मगर जब हज़रत उस्मान से रिश्ते की बात की तो उन्होंने माज़रत की। इसके बाद हज़रत अबू बकर को रिश्ता पेश किया, उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इन हज़रात की अदम दिलचस्पी अच्छी ना लगी और दिल में नाराज़ हुए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मामला पहुँचा तो फरमाया घबराओ नहीं, उस्मान को हिफ्सा से बेहतर बीवी मिल जाएगी और हिफ्सा को उस्मान से बेहतर खामन मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह का इरादा ज़ाहिर किया और ये मुबारक निकाह अमल में लाया गया। ये हिजरत के 30 साल का वाक़या है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका महर 400 दिरहम मुकर्रर फरमाया। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 19 बरस थी। निकाह के बाद अबू बकर ने उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, जब तुमने हफ्सा का रिश्ता पेश किया और मैंने जवाब ना दिया तो शायद तुम नाराज़ हुए थे। वो बोले बालिक हाँ। हज़रत अबू बकर ने फरमाया इसकी वजह सिर्फ ये थी कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे रिश्ते का जिक्र करते सुना था। मैं आपका राज जाहिर नहीं कर सकता था, इसलिए तुम्हारी पेशकश पर मैं खामोश रहा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे रिश्ता ना करते तो मैं ये पेशकश कबूल कर लेता। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन 5 अम्मातुल मोमिनीन में से एक थी जिन्हें कुरैशी होने का एहसास हासिल है, यानी हज़रत सौदा, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हबीबा और हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इबादत व रियाजत में भी हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बुलंद दर्जा रखती थी। सोम व सलात की कसरत का हाल था कि खुद जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक ये बहुत रोज़े रखने वाली बड़ी तहज्जुद गुजार खातून है। हज़रत की रज़ामंदी और क़ुर्ब के लिए कोशा रहती थी, खिदमत का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। अपने वालिद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की राहत रसानी का भी पूरा ख्याल करती थी। लिखने पढ़ने का आला ज़ौक़ रखती थी। अलूम कुरान व सुन्नत से वाफिर हिस्सा मिला था। तकरीबन 60 रिवायात हदीस आप से मक़बूल हैं जो आपके इल्मी ज़ौक़ की दलील है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़हानत का अंदाज़ा इस वाक़े से लगाया जा सकता है कि एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह ताला इन लोगों में से कोई भी दोज़ख में ना जाएगा जिन्होंने ग़ज़वा बदर में शिरकत की और हुदैबिया के मौका पर दरख़्त के नीचे मुझसे बैयत की। ये सुनकर हज़रत हफ्सा ने सवाल किया कि अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जिसका इस जहन्नम से गुजरना होगा। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इसके साथ ये भी तो फरमाते हैं, फिर हम परहेज़गारों को निजात देंगे और ज़ालिमों को इस हाल में पड़ा रहने देंगे कि घुटनों के बल गिरे पड़े होंगे। हज़रत ने एक मरतबा किसी वजह से हफ्सा को एक तलाक दे दी। हज़रत उमर को बेहद दुख हुआ कि वो एक अजीम सआदत से महरूम हो गए। आखिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला फरमाया, मुझे जिब्रील अमीन ने कहा है
حفصہ کی طلاق سے رجوع فرما لیجیے کیونکہ وہ بڑے روزے رکھنے والی عبادت گزار اور پرہیزگار خاتون ہیں اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ازواج مطہرات میں سے وہی میری برابری کیا کرتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر جب ابوبکر صدیق نے قرآن مجید جمع کرنے کا فیصلہ کیا تو احاط المومنین میں سے حافظ قرآن کے لیے حضرت حفصہ کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے حکم پر حضرت زید بن ثابت نے قرآن مجید کا صحیفہ تیار کیا۔ یہ صحیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رہا، پھر ان کے بعد حضرت عمر کے پاس آ گیا، انہوں نے اس کی حفاظت حفصہ کی سپرد کی۔ یہ نسخہ تقریباً 15 سال تک انہی کے پاس محفوظ رہا۔ جب حضرت عثمان غنی کے عہد میں اس کی عام اشاعت کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عثمان نے حضرت حفصہ سے وہی صحیفہ قرآن طلب فرمایا، اس کی نقل تیار کرا کے پھر انہی کو واپس کر دیا۔ حضرت حفصہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد یہ قرآن مجید میرے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت میں دے دیا جائے۔ اس طرح حفاظت قرآن مجید میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے۔ اپنے والد کی طرح طبیعت میں دلیری اور جرأت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے کسی سے دبتی نہ تھی۔ عمر پر نفلی روزوں کا اہتمام کرتی رہی، انتقال ہوا تو ان ایام میں بھی مسلسل روزے رکھ رہی تھیں۔ سخاوت کا یہ حال تھا کہ والد نے انہیں میراث میں غابہ کی کچھ زمین ملی تھی، وفات سے پہلے وہ بھی صدقہ کر دی۔ وفات صحیح قول کے مطابق 45 ہجری میں ہوئی، ایک کے قول کے مطابق 67 کا ہے جو خلاف تحقیق ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ مدینہ کے گورنر مروان نے پڑھائی۔ حضرت ابو ہریرہ بھی نماز جنازہ میں شریک تھے۔ جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ بھائیوں میں سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور آسن میں، جبکہ بھتیجوں میں سے حضرت سالم، حضرت حمزہ اور حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لحد میں اتارا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تاریخ کی روشنی میں ایک سرسری احوال حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت دلچسپ اور بہت معلوماتی لگا ہوگا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک اللہ نے کے بعد لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور میرا حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد